दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल। मैं रवि लाया हूँ रीजनिंग का आज एक और वीडियो। देखिए, हमने वेन डायग्राम की बात की थी लास्ट लेक्चर में, जो कि मैंने पार्ट 1 बनाया था। उसमें मैंने कहा था कि भाई कथन और निष्कर्ष वाले पार्ट 2 में डालूंगा, क्योंकि पार्ट 2 और पार्ट 1 दोनों ही इंपॉर्टेंट है। पार्ट 2 जो कि ISRS में काफी क्वेश्चन इस बार भी आए थे, कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन वेन डायग्राम पर आधारित थे। 2 या 3 क्वेश्चन आए थे। LDC वाले एग्जाम दे दीजिए आप, या दूसरे RSMA वाले सारे एग्जाम होते हैं, उसमें कोई ना कोई 2 या 3 क्वेश्चन जरूर आते हैं। पर वो कब आएंगे आपको वेन डायग्राम से बिल्कुल इजीली बन जाते हैं। कथन और निष्कर्ष वाले देखते ही बनते हैं। वो कब आएंगे? जब आप पार्ट 1 देख लेंगे। पार्ट 1 में भी 7 पॉइंट मैंने बताए थे, वो आपको जरूर आना चाहिए। तो आज अपन बात करते हैं कथन निष्कर्ष वाले वेन डायग्राम पार्ट 2 की बात करते हैं। वेन डायग्राम पार्ट 2 न्याय वाक्य वाली बात करता हूं मैं, सिलोजिज्म वाली बात करता हूं। इस न्याय वाक्य में क्या होगा, आपके पास एक कथन दे रखा होगा, कथन दिए होंगे। कथन में 2 स्टेटमेंट, मतलब 2 कथन दे रखे होंगे आपके पास। कुछ पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। कुछ कथन पॉजिटिव भी हो सकते हैं और कुछ कथन नेगेटिव भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं हो, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, और नेगेटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। उसके आधार पर आपको क्या है कि 2 निष्कर्ष देगा, निष्कर्ष नंबर 1 और निष्कर्ष नंबर 2 देगा। फिर इन कथन को आधारित पर आपको इन निष्कर्ष को देख के बताना है कि भाई कौन सा निष्कर्ष सही है और कौन सा निष्कर्ष गलत है। भाई अब ये निष्कर्ष सही है गलत है, ये कब पता चलेगा आपको? इस कथन के आधार पर। अब कथन का डायग्राम कैसे बनाएंगे? अगर आपने पार्ट 1 वेन डायग्राम वाला पार्ट 1 अगर वेन डायग्राम वाला आपने देख लिया होगा तो आप आसानी से बना लेंगे। मैं समझा देता हूँ फटाफट क्या क्या होता है उसमें। देखो, अगर बात करते हैं कि भाई एक भाग दूसरे भाग का संपूर्ण होता है, तो आपको एक के अंदर एक बनाना है। ठीक है। अगर वो कह देता है कि भाई एक भाग दूसरे भाग का कुछ कुछ वाला हिस्सा है, तो ये वाला बनाया था, यानी कि ये सभी वाली बात कर लेगा तो एक के अंदर एक बना देना। कुछ कुछ वाली बात करेगा, कुछ कुछ हिस्सा है, तो आप कुछ कुछ वाला हिस्सा बना देना। तीसरा वाला, एक बड़े हिस्से के अंदर 2 अंतर्गत आते हैं लेकिन दोनों में कुछ कुछ वाला हिस्सा नहीं होता है, यानी कि संबंधित नहीं होता है, तो आप ऐसे बना देना। अगर पूरे वाले बड़े में कुछ कुछ संबंधित है तो आप ऐसे बना देना। नंबर 5 मैंने बताया था कि भाई एक के अंदर एक तो है, यानी कि एक भाग दूसरे भाग का संपूर्ण है लेकिन तीसरे से संबंधित नहीं है। चलो, ये वाले मैंने मेन 5 पॉइंट ये वाले हैं, बाकी छठा सातवां आप देख लेना, लेकिन मेन 5 पॉइंट ये वाले काम है। और सबसे ज्यादा कौन सा वाला भाग आएगा? ये वाला, और ये वाले भाग आपके बहुत काम आएंगे। चलो बता देता हूँ। छठा वाला क्या है कि भाई एक भाग दूसरे भाग का संबंधित नहीं है, यानी कि दोनों संबंधित नहीं है, यानी कि दोनों आप अलग अलग बना दो। 3 हो तो 3 अलग अलग बना दो आप। ठीक है, तो ये वाले बनाने। अब मैं कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन लेता हूँ, 3-4 क्वेश्चन कराता हूँ, फिर आप गारंटी है कोई भी एग्जाम होंगे आप आसानी से कर लेंगे। तो फिर अपन वेन डायग्राम पर एग्जांपल लेते हैं कथन निष्कर्ष वाला। 2 कथन दे रखे हैं और 2 निष्कर्ष, यानी कि 2 स्टेटमेंट और 2 कंक्लूजन दे रखे हैं, और नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। भैया आपको कथन को पढ़कर आप क्या सोचते हैं, क्या निष्कर्ष निकलता है, उस हिसाब पर क्या निष्कर्ष 1 निकलता है तो आप 1 सही कर देना, 2 निकलता है तो 2 सही कर देना, अगर दोनों सही निकलते हैं तो C सही कर देना, और दोनों गलत निकलते हैं तो D। ऐसा ऑप्शन आता है, और ऑप्शन का फॉर्मेट भी ये रहता है वहां पर एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। वही 7 पॉइंट आपको याद होना चाहिए, कैसे क्या करते हैं आपको पता होना चाहिए। चलिए करंट शुरू करते हैं। भाई कुछ खिलाड़ी गायक है, यानी खिलाड़ी का कुछ वाला हिस्सा क्या है? गायक है। यानी अगर मैं इन पूरे को खिलाड़ी मानता हूं, अगर इन पूरे को मैं खिलाड़ी मानता हूं, तो इन खिलाड़ी का कुछ वाला हिस्सा, यानी कुछ वाला हिस्सा कैसे बनाते हैं? वो 7 पॉइंट का एक भाग है, वो क्या है आपके पास? गायक है। ठीक है दोस्तों, सेकंड वाला कथन क्या पढ़ते हैं, देखिए सभी गायक लंबे हैं। अब जितने जितने भी गायक है वो सारे के सारे क्या है? लंबे। तो सारे के सारे लंबे मतलब गायक सारे सभी वाले कैसे बनाते हैं? एक के अंदर एक वाले। जितने भी गायक है वो सब के सब क्या है? लंबे हैं। तो ये उस कथन के आधार पर मैंने वेन डायग्राम बना लिया। अगर वो 7 पॉइंट आपको पता है तो आसानी से आप बना लेंगे। उन पार्ट 1 में 7 पॉइंट को ढंग से देख लेना। निष्कर्ष पढ़ते हैं, देखते क्या क्या बातें सही निकलती हैं। चलो आओ। पहला निष्कर्ष, क्या कुछ खिलाड़ी लंबे हैं? कुछ ही खिलाड़ी लंबे हैं। देखो ये खिलाड़ी वाला भाग है कि नहीं है? क्या इस खिलाड़ी वाले भाग में कुछ वाला भाग लंबा आ रहा है क्या? देखो लंबे वाले कौन से? ये वाले लंबे वाले, ये देखो लंबे वाले भाग आया, और खिलाड़ी वाला भाग ये रहा। क्या सारे के सारे खिलाड़ी लंबे के लंबे आए क्या? नहीं आए। क्या इस खिलाड़ी का कुछ वाला भाग लंबे आए क्या? बिल्कुल कुछ वाला भाग ही लंबे आए, यानी कि पहला वाला जो है कंक्लूजन बिल्कुल सही है, कुछ खिलाड़ी लंबे हैं।
सेकंड है कि सभी खिलाड़ी लंबे के सभी खिलाड़ी लंबे होते तो ये खिलाड़ी लंबे के अंदर आते, आए क्या? नहीं आए ना, एक के अंदर एक आते, यानी खिलाड़ी, ये खिलाड़ी होते हैं और ये लंबे होते। इसका मतलब ये होता है कि सभी खिलाड़ी लंबे हैं। क्या सभी खिलाड़ी लंबे आए? क्या ऐसा डायग्राम बना? क्या नहीं बना ना, हमारे पास तो खिलाड़ी का कुछ ही हिस्सा लंबा बना है। बिल्कुल सही बात, यानी कि आपका आंसर क्या बन जाएगा? निष्कर्ष नंबर 1 सही है। निष्कर्ष नंबर 1 यानी केवल निष्कर्ष 1 सही है। आपका आंसर क्या बन जाएगा? ए आपका आंसर बन जाएगा दोस्तों। चलिए एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं। तो ठीक है, एक एग्जाम्पल और मैंने कथन क्या है कि कोई भी मैगजीन कैप नहीं है, ठीक है। और दूसरा कथन क्या है कि सभी कैप कैमरा है। निष्कर्ष क्या है? ये वाला निष्कर्ष है, उसके आधार पर हमें देखना है। चलो वेन डायग्राम बनाए इनका, चलो बनाते हैं, सोल्यूशन देखते हैं क्या बनता है इसका। भाई कोई भी मैगजीन कैप नहीं है, यानी कि कैप और मैगजीन में कोई भी रिलेशन नहीं है, यानी कि एक अलग बन जाएगा और एक अलग बन जाएगा। भाई एक अलग बन गया और एक अलग बन गया। एक तो बन गया भाई कैप और एक क्या बन गया आपके पास? मैगजीन बन गया, ठीक है। अगला क्या कह रहा है कि सभी कैप कैमरा है। जितने भी कैप है वो सारे के सारे क्या है? कैमरा है। अब सारे के सारे सभी वाली बात आती तो क्या आता है? एक के अंदर एक आता है। भाई कौन वाले सब क्या है? सभी कैप कैमरा है। जितने भी कैप है वो सब के सब क्या है? कैमरा है। बस ये डायग्राम बन गया। अब इसमें एक ट्विस्ट है, देखते हैं दोस्तों क्या है। अब पहले इसके निष्कर्ष के बारे में बात कर लेते हैं। क्या है? देखो, कोई भी कैमरा मैगजीन नहीं है। जितने भी कैमरा है वो मैगजीन नहीं है। क्या बात सही है? क्या भाई हमने जो डायग्राम बनाया उसके आधार पर तो बात सही है बिल्कुल भाई, क्योंकि ये एक दूसरे को टच नहीं कर रहे, छू नहीं रहे, काट नहीं रहे। इसका मतलब ये बिल्कुल सही है, अलग अलग है, बिल्कुल सही बात है। यानी कि निष्कर्ष 1 बिल्कुल सही है। कुछ कैप मैगजीन है, कैप और मैगजीन में कोई लिंक नहीं आ रहा है, यानी कि निष्कर्ष नंबर 2 तो गलत है, यानी कि निष्कर्ष नंबर 1 सही है। यानी कि आंसर, आपका आंसर क्या बन जाएगा? निष्कर्ष 1 बन जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि हमने डायग्राम बनाया, वो डायग्राम ये वाला भाग भी तो बन सकता है ना, जरूर थोड़ी ना कि एक ही वाला भाग बने। इसको थोड़ा बहुत सोचने वाली बात थी कि भाई अगर एक नेगेटिव वाला सेंस दे रहा है तो एक पॉजिटिव वाला सेंस जरूर देगा। वो क्या है कि भाई कोई मैगजीन कैप नहीं है, तो जितनी भी मैगजीन है वो कैप नहीं है, पर कैमरा तो हो सकती है ना, ये वाली बात तो हो सकती है। यानी कि कैमरा वाला भाग ये वाला भी तो बन सकता है ना। ये बात किसने कहा कि ये वाला नहीं बने? भाई सारे कैमरा कैप तो है, ये वाला स्टेटमेंट तो कह रहा है सभी कैमरा सभी कैप कैमरा है, ये वाला भाग तो हो गया। पर ये तो नहीं कहा ना कि भाई मैगजीन नहीं है, कैमरा हो भी सकता है ना। यानी कि इसका ये वाला डायग्राम ये भी बन सकता है। यानी अब इस आधार पर आपको देखना है कि सही आंसर क्या है। भाई कोई भी कैमरा मैगजीन नहीं है, जितना भी कैमरा मैगजीन नहीं है। क्या ये वाली बात सही है? क्या है भाई? इसमें देखो कुछ ना कुछ मैगजीन तो कैमरा आ रहा है ना, यानी कि निष्कर्ष नंबर 1 तो गलत है। निष्कर्ष 2, कुछ कैप मैगजीन है। क्या देखिए इसमें कुछ कैप मैगजीन है क्या? दोनों में निष्कर्ष निकल ही रहा है ही नहीं मैगजीन, तो ये वाला तो सेकंड वाला निष्कर्ष भी क्या है? गलत है। इसका मतलब इसका सही आंसर तो क्या होगा? डी होगा। दोनों निष्कर्ष गलत है, डी आंसर बिल्कुल सही होगा। अगर आपने पहला डायग्राम बना दिया उस आधार पर आपका आंसर गलत हो जाएगा। कुछ सोचना पड़ेगा, थोड़ा बहुत, थोड़ा ट्विस्ट वाला क्वेश्चन था, टफ वाला क्वेश्चन था जो मैंने लिया आपको समझाने के लिए। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट मैंने ले लिया है कथन निष्कर्ष वाला। देखिए मैंने 2 क्वेश्चन जो कराए थे, एक में मैंने पॉजिटिव वाला सेंस लिया था, एक नेगेटिव लिया था, एक नेगेटिव लिया था, पॉजिटिव लिया था। अब इसमें दोनों पॉजिटिव वाले और दोनों नेगेटिव वाले हैं। ठीक है, इसको करते हैं। भाई कुछ पंखे दीवार है, ये तो हो गए पंखे, तो कुछ पंखे वो क्या है? दीवार है। तो इन पंखों कुछ वाला भाग ही क्या है? बन गया दीवार बन गया। और सभी दीवार, जितने भी दीवार है वो सब के सब क्या है? रेडियो है। ये लो, जितने दीवार है वो सारे क्या बन गया? रेडियो। निष्कर्ष देखते हैं, कुछ पंखे रेडियो नहीं है। क्या क्या कुछ पंखे रेडियो नहीं है? क्या भाई कुछ वाले पंखे रेडियो है ना भाई, है। यानी कि ये वाला स्टेटमेंट तो क्या, जो निष्कर्ष है वो तो क्या बन गया? गलत बन गया। सभी रेडियो पंखे नहीं है। क्या भाई जितने भी रेडियो वो सारे के सारे पंखे नहीं है क्या? है ना भाई, कुछ ना कुछ वाला भाग है, यानी कि ये वाला भाग भी गलत बन गया। यानी कि दोनों निष्कर्ष क्या बन जाएंगे? गलत। यानी आपका आंसर क्या बन जाएगा? डी बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें ट्रिक ये है कि अगर दोनों पॉजिटिव साइंस वाले हैं, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव वाले साइंस है, और दोनों नेगेटिव वाले दे रखे होते हैं, दोनों नेगेटिव वाले दे रखे हैं, तो इसका आंसर हमेशा क्या बनता है? दोनों निष्कर्ष गलत है। क्योंकि कभी भी 2 सकारात्मक से 2 नकारात्मक का निष्कर्ष नहीं निकलता है। अगर आप ये वेन डायग्राम बनाओ तो ठीक है, मैंने डायरेक्ट की ट्रिक है कि आप अगर दोनों पॉजिटिव दे रखे हैं, दोनों नेगेटिव दे रखे हैं, पॉजिटिव मतलब नहीं वाला नहीं है, इसमें नहीं वाला नहीं है, इसमें देखो नेगेटिव मतलब ये नहीं वाला है, और ये नहीं मतलब नेगेटिव वाला सेंस दे रहा है। ठीक है,
तो दोनों पॉजिटिव और दोनों नेगेटिव, तो आपका आंसर हमेशा क्या लिखेगा, दोनों निष्कर्ष गलत, डी डायरेक्ट ही आंसर आप करके आ जाना, डायग्राम बनाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आपके पास वेन डायग्राम पार्ट 2 के। अब आई होप अब जितने भी एग्जाम आएंगे उनमें कोई ना कोई क्वेश्चन आए तो आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।